अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद बिलावल और आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलावल टेक चैनल। अगर तो अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आप हमारी हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सो गाइस, अपने आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML टेबल्स को, उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और किस तरह हम अपने वेब पेज के ऊपर एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर हम कैसे डाटा इनपुट कर सकते हैं और उसकी हेडिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं या उसको रख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हमने बॉडी के अंदर एक टैग यूज़ करना है। टेबल का हमारे पास HTML के अंदर एक टेबल का टैग होता है जिसकी मदद से हम टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं टेबल का ओपनिंग टैग और टेबल का क्लोजिंग टैग ले लूँगा और इस टेबल के टैग के अंदर हम एक टैग यूज़ करेंगे, टेबल ड्रॉ का टैग यूज़ करेंगे, क्योंकि जब भी हमने कोई भी डाटा किसी भी जगह पे इनपुट करवाना हो तो हम रोज़ के अंदर करवाते हैं। तो रोज़ का जो टैग है हमारे पास जो HTML के अंदर होता है वो TR के नाम से होता है, TR का ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। टेबल ड्रॉ के अंदर हम एक टैग को यूज़ करेंगे, हेडिंग के टैग को। हेडिंग को टेबल के अंदर TH से लिखा जाता है, मतलब टेबल हेडिंग। तो इसके अंदर मैं एक टेबल हेडिंग दे दूंगा इसको, TH का ओपनिंग टैग और TH का क्लोजिंग टैग। तो इसके अंदर लिख देते हैं पाकिस्तान। इस तरह मैं 3 हेडिंग्स ले लूँगा, फिर एक और ले लेते हैं TH और TH में इंडिया, इसी तरह फिर TH और TH में अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स आ गई, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका। और अगर हमने इस टेबल को अगर कोई बॉर्डर देना तो उसको कैसे यूज़ करना है, तो सिंपली हमने जाना है टेबल में जाके हमने लिखना है बॉर्डर और बॉर्डर को मैं कह दूंगा 1 पिक्सल। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास एक बॉर्डर बना हुआ आ गया, इसके ऊपर पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका। इसके बाद अगर हमने टेबल रोज़ के अंदर टेबल डाटा को ऐड करना हो तो वो कैसे करना है, तो दोबारा से हम एक टेबल रो ले लेंगे, TR का टैग ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर अगर हमने टेबल डाटा ऐड करना है तो TD के नाम से हमारे पास टैग मौजूद होता है, तो TD लिखूँगा। और जैसे जैसे जिस सीक्वेंस से मैंने हेडिंग्स लिखी हैं उसी सीक्वेंस से जब मैं डाटा एंटर करता जाऊंगा तो मतलब पाकिस्तान वाली रो में आ जाएगी, फिर इंडिया वाली इंडिया के रो में आ जाएगी और अमेरिका की अमेरिका वाली रो में। तो पाकिस्तान के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस्लामाबाद। इसी तरह एक और टेबल डाटा ले लेते हैं, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। तो इधर मुंबई लिख देते हैं। फिर इसी तरह अमेरिका में फिर TD का टैग और इधर हम न्यूयॉर्क लिख देते हैं। कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये हमारे पास 3 डाटा इनपुट होके आ गए, इस्लामाबाद, मुंबई और न्यूयॉर्क। इसी तरह हम जितने चाहें डाटास को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ और डाटास ऐड कर देता हूँ, TR का ओपनिंग टैग और TR का क्लोजिंग टैग। और इसी तरह सेम सीक्वेंस के साथ हम टेबल डाटा एंटर करेंगे TD के नाम से, TD, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा लाहौर, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर मैं लिख दूंगा कोलकाता। फिर इस तरह TD का एक और टैग ले लेंगे, TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। और इसके अंदर हम लिख देंगे न्यू जर्सी। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास एक और डाटा आ गया, हमारे पास लाहौर, कोलकाता और न्यू जर्सी। इसी तरह एक और डाटा ले लेते हैं हम इसके साथ ताकि मज़ीद बेहतर समझ सकें। TR और TR के अंदर TD का टैग यूज़ करेंगे, TD में कराची, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। इसके अंदर लिखेंगे दिल्ली, फिर TD का ओपनिंग टैग और TD का क्लोजिंग टैग। और इसमें हम लिख देंगे नॉर्थ अमेरिका। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके हम इसको वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 3 हेडिंग्स के साथ 3 डाटास भी आ गए हैं इसके, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और नॉर्थ अमेरिका। इसके बाद अगर हमने इसकी जो विड्थ है वो हमने पूरी स्क्रीन जितनी करनी हो, मतलब उसकी विड्थ को 100% करना हो तो उसको कैसे करेंगे, तो हमने एक स्टाइल शीट ली हुई, हम उसके अंदर इसको यूज़ करेंगे। स्टाइल शीट के अंदर अगर हम बॉर्डर भी चाहते हैं तो हम इसके अंदर भी उसको बॉर्डर को यूज़
कर सकते थे। तो हमने उसको कैसे यूज़ करना है, तो हमारे पास टैग था टेबल का। सिंपली मैं यहाँ पे टेबल यूज़ करूँगा और टेबल के साथ हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको फ़ॉन्ट फैमिली दे दूँगा, मतलब उसको फ़ॉन्ट चेंज करके उसको मैं लिख दूँगा यहाँ पे कोरियर। तब हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है बॉर्डर कोलैप्स, मतलब अभी जब हम इसको रिफ़्रेश किया था तो हमारे पास ये जो बॉर्डर्स आ रहे हैं ये दो आ रहे हैं, मतलब अंदर जो टेबल हेडिंग और टेबल डाटा का बॉर्डर है वो सेपरेट है और जो बाहर मेन बॉर्डर है वो सेपरेट है। अगर हम इस सबको एक करना हो तो वो कैसे करते हैं, तो फिर हम बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं बॉर्डर कोलैप्स यूज़ करूँगा, बॉर्डर कोलैप्स। उसके बाद अगर हमने इसकी अभी बात की थी कि अगर विड्थ देनी हो 100% तो वो कैसे दे सकते हैं, तो टेबल के अंदर मैं इसकी विड्थ दे दूंगा इसको 100%। इसे कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश होने के बाद ये हमारे पास आ गया पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, और इसके अंदर जो डाटा इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, और ये हमारे पास विड्थ इसकी 100% हमारी स्क्रीन पर एडजस्ट होके आ गई है। इसके बाद हमने अगर टेबल डाटा को, टेबल हेडिंग को बॉर्डर देना वो कैसे देंगे, या उसके टेक्स्ट को अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना हो वो कैसे करेंगे, और उसको पैडिंग वगैरह किस तरह से देंगे, तो सिंपली यहाँ पे TD और साथ में TH का टैग यूज़ करना, क्योंकि TD का मतलब है टेबल डाटा और TH का मतलब है टेबल हेडिंग। तो इसे कर्ली ब्रैकेट्स में इसको हम यूज़ करेंगे बॉर्डर को, और बॉर्डर में मैं इसको दे दूँगा 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू। और इसके बाद जो इसकी टेक्स्ट लाइन है, टेक्स्ट लाइन को मैं कर दूंगा सेंटर, और जो पैडिंग है वो हम पैडिंग दे देंगे 8 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करूंगा। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास चेंज होके आ गया। जो इसका बॉर्डर है वो ब्लू हो चुका है क्योंकि मैंने उसको ब्लू का है, तो 1 पिक्सल ब्लू। और इसके अंदर जो इसकी पैडिंग है, जो इसकी स्पेसिंग है वो 8 पिक्सल है हमारे पास, और जो इसका टेक्स्ट है वो हमारे पास सेंटर होके आ गया। इसके बाद अगर हमारे पास आता है कि हमारे पास 3 रोज़ हैं, अगर हम एक रो को कलर करना चाहते हैं और दूसरी रो को कलर नहीं करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो टेबल रो का यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ करूँगा जो हमने वहाँ पे यूज़ किया था, और इसके अंदर मैं लिखूँगा nth चाइल्ड, और nth चाइल्ड को मैं कह दूंगा इवन। अब nth चाइल्ड इवन का क्या मतलब है, nth चाइल्ड इवन का ये मतलब है कि इवन नंबर्स हमारे पास होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो मतलब जो 2 और 4 के दरमियान जो हमारे पास नंबर आता है 3 वो सिंपल रहेगा, और जो इवन नंबर होंगे वो हमारे पास कलर्स होके आ जाएंगे। तो इसके अंदर कैसे यूज़ करना, तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट साथ में यूज़ करूँगा, और कर्ली ब्रैकेट्स में मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे दूँगा, और बैकग्राउंड कलर के अंदर मैं इसको दे दूँगा रेड। तो कंट्रोल एस करके इसको सेव करेंगे। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को हम रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश होने के बाद जो हमारे पास इवन नंबर है वो हमारे पास रेड होके आ गए हैं, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। इसके पास हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है बॉर्डर स्पेसिंग है। उस बॉर्डर स्पेसिंग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली मैं यहाँ पे कोलैप्स को चेंज करके यहाँ पे लिख दूंगा उसको बॉर्डर स्पेसिंग, और बॉर्डर स्पेसिंग में मैं उसको कह दूंगा 15 पिक्सल्स। इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो बॉर्डर स्पेसिंग कुछ हमारे पास इस तरह से आ गई, मतलब जितने भी हमारे पास बॉक्स होते हैं वो सारे सेपरेट होके हमारे पास आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास होता है कोल स्पैन। कोल स्पैन को क्यों यूज़ करते हैं, मतलब अगर हमने 2 कॉलम्स को एक कॉलम बनाना हो तो हम उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंपली यहाँ पे मैं इंडिया वाली हेडिंग में लिख दूंगा कोल स्पैन, और कोल स्पैन में मैं लिख दूंगा 2, और 2 लिख के मैं कंट्रोल एस करके सेव करूँगा। सेव करके एक बार अपने वेब ब्राउज़र को रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 स्पेसिंग के साथ आ गया इंडिया। इसी तरह हमारे पास एक होता है रो स्पैन, मतलब अगर हमने 2 रोज़ को एक रो बनाना हो तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन, और रो स्पैन को मैं कह दूंगा 2। कंट्रोल एस करके हम सेव करेंगे। सेव करके अपने वेब ब्राउज़र को एक बार रिफ़्रेश करेंगे तो ये हमारे पास 2 रोज़ मर्ज होके आ गई इंडिया। सो गाइस, अगर आपको हमारा आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।